चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पाप, उसके दंड और फिर मोक्ष के एक ऐसे अविश्वसनीय रास्ते के बारे में है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना किसी अच्छी जगह से नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत हो रही है एक आत्मा की दर्दनाक चीखों से। कहाँ? कुंभीपाक नरक में। ये वो जगह है जिसे सबसे भयानक नरकों में गिना जाता है, और यहाँ एक आत्मा को इतनी तकलीफ दी जा रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई ऐसा तो क्या पाप कर दिया होगा किसी ने कि उसे इतनी भयानक, कभी न खत्म होने वाली सजा मिल रही है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कश्मीर की एक महिला की कहानी में जिसका नाम था निष्ठुरी। और जैसा उसका नाम था, निष्ठुरी यानी कठोर, वो बिल्कुल वैसी ही थी। अपने नाम को उसने, कह सकते हैं, पूरी तरह से सार्थक किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है, निष्ठुरी और उसके पति के बीच का जमीन आसमान का फर्क। उसका पति मित्र शर्मा एक गुणी दयालु ब्राह्मण था, मतलब धर्म और ज्ञान का साक्षात रूप। और दूसरी तरफ थी निष्ठुरी, जिसने अपने पति की हर अच्छाई का जवाब सिर्फ और सिर्फ जुल्म से दिया। और देखिए, उसके पाप सिर्फ जुबान की कड़वाहट या मार पिटाई तक ही नहीं रुके, बात इससे कहीं आगे बढ़ गई। लालच और हवस में वो इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने दूसरी औरतों को भी बिगाड़कर अपने जैसे ही बुरे रास्ते पर ढकेल दिया। तो ये जो पूरी जीवन यात्रा है ना निष्ठुरी की, ये साफ साफ दिखाती है कि पाप का रास्ता कभी भी असली सुख की तरफ नहीं जाता। इसका अंजाम हमेशा ही बहुत बुरा होता है, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। तो एक तरफ तो ये कहानी पाप के भयानक अंजाम को दिखाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक रास्ता भी बताती है, एक समाधान, मोक्ष का वो रास्ता जो महान ऋषि वशिष्ठ ने सिखाया था। और वो रास्ता क्या है? वो है कार्तिक सोमवार का व्रत। जी हाँ, ये कोई मामूली व्रत नहीं है। ये इतना शक्तिशाली माना गया है कि कहते हैं सिर्फ इसके बारे में सुनने भर से मन की मैल धुलने लगती है। अब इसके पुण्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कार्तिक महीने में रखा गया सिर्फ एक दिन का ये व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल देता है। सोचिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, जो पुराने जमाने के सबसे बड़े और पुण्यदायी यज्ञ माने जाते थे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसकी सरलता। मतलब अगर कोई पूरे दिन का उपवास नहीं भी कर सकता तो कोई बात नहीं, ये 6 काम है, इनमें से कोई एक भी कर लिया जाए तो उसे पूरे उपवास के बराबर ही पुण्य मिलता है। तो चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। देखते हैं कि भक्ति का ये रास्ता निष्ठुरी की इस भयानक कहानी से कैसे जुड़ता है, वो भी एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नरक की वो भयानक सजा भुगतने के बाद भी निष्ठुरी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे धरती पर फिर से जन्म लेना पड़ा, लेकिन इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक कुत्ते के रूप में। और एक बार नहीं, पूरे 15 बार। उसके कर्मों का बोझ अभी भी बहुत भारी था। और फिर आया उसका 15वां जन्म। इसी जन्म में किस्मत उसे एक ऐसे ब्राह्मण के घर ले गई जो ठीक उसी दिन कार्तिक सोमवार का व्रत कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसके मोक्ष की चाबी उसी घर में, उसी व्रत में छुपी हुई है। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस भूखी कुतिया ने वो पवित्र प्रसाद खाया, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसे अपने सारे सारे पिछले जन्म याद आ गए। उसे बोलने की शक्ति मिल गई और वो जोर से चिल्लाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। बस यही वो पल था। यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ थे जन्मों जन्मों के अनगिनत पाप, और दूसरी तरफ थी भगवान की कृपा का सिर्फ एक छोटा सा अंश जो उन सब पर भारी पड़ने वाला था। बोलती हुई कुतिया को देखकर ब्राह्मण सब समझ गया। उसे एहसास हो गया कि ये उसके कार्तिक सोमवार व्रत का ही पुण्य है। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उसने जन्मों जन्मों के पापों के पर्दे को चीर दिया है। अब उस ब्राह्मण का दिल दया से भर गया और उसने एक ऐसा काम किया जो सच में बहुत बड़ा था। उसने अपने सिर्फ एक सोमवार के व्रत का सारा पुण्य उस कुतिया को दान कर दिया। और पुण्य दान होते ही जो हुआ वो देखने लायक था। पलक झपकते ही उस कुतिया ने अपना जानवर का शरीर छोड़ दिया। उसे एक चमकता हुआ दिव्य शरीर मिला और वो अपने पूर्वजों के साथ सीधा कैलाश की ओर चली गई। सोचिए, सिर्फ एक दिन की भक्ति का पुण्य युगों युगों की पीड़ा को मिटाने के लिए काफी था।
और ये कहानी हमें इसी शक्तिशाली विश्वास के साथ छोड़ जाती है कि जो भी कार्तिक सोमवार का व्रत सच्चे मन से करता है, मोक्ष उसकी पहुंच में होता है। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या वाकई में भक्ति और श्रद्धा से किया गया एक निस्वार्थ काम जिंदगी भर के किए गए पापों पर भारी पड़ सकता है? कर्म और कृपा का ये कैसा संबंध है? सोचने वाली बात है।